हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल नेक्स्ट एग्जाम की बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले एमसीक्यू के साथ। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, टू इंक्रीज द शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड विद। तो शुगर केन की प्रोडक्शन, शुगर केन जो है उनमें जो शुगर है उसका कंटेंट बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप उसको कौन से हार्मोन से स्प्रे करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जिबेरलिन्स। एक्चुअली जिबेरलिन्स जो हैं वो जो ग्रोथ है इंटरनोडल एरिया की, जैसे ये दो नोड्स हैं, है ना, इनके बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड, है ना, एरिया बिटवीन टू नोड्स। तो ऐसा है कि जो जिबेरलिन्स हैं वो हेल्प करते हैं दो इन इस जो बीच का जो एरिया है इसको बढ़ाने में। तो लार्जर द एरिया एंड सो अल्टीमेटली लार्जर द प्रोडक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया उतने ही ज़्यादा जो है वो शुगर की प्रोडक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन ए है टेटनस। तो टेटनस जो है वो कॉज करता है एक बैक्टीरियम कोलोस्ट्रीडियम टेटेनी, और ये जो है डिजीज़ जो है वो मसल से रिलेटेड है। इस डिजीज़ में पेनफुल मसल स्पैज्म होते हैं, इसको लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं साथ में। और जो ये डिजीज़ है ये मसल से रिलेटेड है, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो तो रहेगा आपका ऑप्शन ए। और अगर बाकियों की बात करें, डायरिया में इम्प्रॉपर जो बाउल मूवमेंट है वो होगी। ठीक है, जॉन्डिस में आपका जो लिवर है, ठीक है, उसमें जो है माल फंक्शनिंग होगी। ठीक है, आपको जो स्किन है येलोइश कलर हो जाएगी, है ना, बाइल पिगमेंट्स प्रॉपरली नहीं निकलते हैं तो वो बॉडी में जमा होने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो येलोइश स्किन हो जाती है। थर्ड है डेसेंट्री, ये भी आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो बडिंग के थ्रू आपको पता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है ईस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64th क्वेश्चन, कैरियर ऑफ जीन्स आर। तो जीन को कैरी कौन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दैट इज क्रोमोसोम्स। एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपको न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो जीन्स जो हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स, और जीन्स में होता है, जीन्स किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं डीएनए से। तो डीएनए में आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरी स्टोर होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 65, पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन। तो ह्यूमन यूरिन का जो पीएच होता है वो होता है 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम बात करें जॉइंट्स के बारे में, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स की बात की है। तो ये यहाँ पे कौन से टाइप के जॉइंट्स में आते हैं ये। तो जो नी और एल्बो जॉइंट्स हैं, आप इनको देखें ध्यान से, तो एक ही एक्सिस पे ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, इस टाइप में जो है वो आते हैं आपके हिंज जॉइंट्स। जैसे ये आपके, जैसे आप देख सकते हैं घरों के दरवाजे में भी इसी तरह के जॉइंट्स होते हैं। दरवाज़ा एक साइड को पूरी तरह बंद होता है लेकिन दूसरी साइड को नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक ही साइड को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो कर्ड में आपका होता है लैक्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो ये आपके कर्ड में नहीं मिल सकते, ये थोड़े हार्मफुल होते हैं ना, आपके लिए ये डेंजरस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 68, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन सी, लिम्बिक सिस्टम। अगर लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो इट वर्क्स विद द अदर ब्रेन रीजन्स टू प्रोसेस thoughts, memories and motivations and tells body how to respond. ठीक है, it involves regulating emotions like excitement, pleasure, rage and fear. ठीक है, तो इससे जो हमारा इमोशंस को रेगुलेट करता है एरिया वो है लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन का एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो स्पाइरिकल्स होते हैं, ये होल्स होते हैं एक तरह से। तो कॉकरोचेस का अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, वो होता है ट्रैकिया।
और ट्रैकिया में एयर कैसे एंटर करेगी, वो करेगी स्पाइरेकल्स के थ्रू। ये बाहर की तरफ होल्स होते हैं और ये खुलते जाके थोरैक्स से एब्डोमेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्टिसोल इज एक्रीटेड फ्रॉम। तो जो कॉर्टिसोल है वो जो है वो आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो स्क्रीट करती हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस पैनक्रियास क्रिएट करेगी, है ना। इंसुलिन ये भी पैनक्रियास क्रिएट करती है। थायराइड थायरॉक्सिन, ठीक है। तो एड्रीनल इसका करेक्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, विच फिजिशियन डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी इसको बोल सकते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है विलियम हार्वे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 3n, ठीक है। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म जो है, आप ई लिख लेते हैं हम, इसमें से ये फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। इसको निकालेंगे हम नंबर को। अगर इसका डिप्लॉयड नंबर यानी कि 2n नंबर जो है वो है 36, तो पहले 2n में से हमें 1n इसका मतलब हैप्लॉयड नंबर निकालना पड़ेगा, है ना। तो n अगर निकालना है तो 36 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो n आपका आ गया 18, ठीक है। 18 आ गया आपके पास। अब n आपके पास आ गया तो आप एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर है वो निकाल सकते हैं आसानी से। वो कैसे, एंडोस्पर्म 3n है ना। तो 3 को अगर एंडोस्पर्म का निकालना है तो 3 इंटू n क्या है आपका 18, तो 18 3s are 54। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन सी 54, ठीक है। इस तरह से आप, अगर आपको और भी मतलब कई न्यूमेरिकल्स इस टाइप में आ जाते हैं तो इस तरह से आप आसानी से जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। बाकी ये जो लीफ रूट एंड स्टेम है ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। और वेजिटेटिव पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें, मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग्स टू वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ। तो सबसे ज़्यादा जो पल्सेस हैं, है ना, दालें हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो बच्चों वो करती हैं बिलोंग आपकी फैमिली फैबेसी, ठीक है, फैमिली फैबेसी। और अगर हम बाकी इस फैमिली को पल्स फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, पल्स फैमिली, पल्स फैमिली। और अगर हम और बात करें बाकियों की, तो सोलेनेसी जो है इसमें आपके आते हैं पोटैटो, है ना, पोटैटो, टोमेटोज़। और लिलिएसी में लिली फैमिली, ठीक है, इनमें एलियम स्टाइवम, एलियम सेपा, ठीक है, एलोवेरा जो है वो सारे इसमें आते हैं। पोएसी की बात करें तो पोएसी में आपके ग्रासेस आ जाते हैं, ग्रेन क्रॉप्स, है ना, जो भी आपके खाने के अनाज जो हैं वो इनमें आ जाते हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 74 है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फैबेसी पल्स फैमिली भी इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, मैच्योर ओवरी फॉर्म द। तो मैच्योर जो ओवरी है वो क्या बनाती है। तो आपको ओव्यूल जो है वो होता है सीड, ठीक है। और फ्रूट की बात करें तो जो मैच्योर ओवरी है वो बनाती है आपका फ्रूट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, अ कॉन्जॉइंट एंड दिस इज ओपन, यहाँ पे ओपन, ठीक है, open vesicular bundle will be observed in the transverse section of conjoint and open, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए conjoint और open का मतलब क्या है। ऐसा वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना, जाइलम और फ्लोएम जो है साथ में प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में एक स्ट्रिप प्रेजेंट होगी, वो होगी किसकी, कैम्बियम की। और अगर हम ओपन का मतलब है यहाँ पे, अगर हम लिटरली मीनिंग की बात करें तो ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ,
है ना, सेकेंडरी ग्रोथ होगी इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में जो है वो कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। और मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्लोज होते हैं वेस्कुलर बंडल, यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, फर्दर इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड ऑफ वल्चर्स। तो वल्चर्स की बात करें, ये ज़्यादातर इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब डेड डिकेइंग जो भी एनिमल्स डेड हो रहे होते हैं ना, मतलब मर गए होते हैं, तो उनको जो है उनको मतलब साफ सफाई का काम है इनका। तो जो भी डेड एनिमल्स हैं उनको ये खाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इन पे ये फीड करते हैं वल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव। तो हम जो है जब भी पोटैटो ट्यूबर को पील करते हैं तो वो कौन सा, मतलब उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको जो पील करेंगे तो वो कौन सा हिस्सा होता है, तो वो होता है दोस्तों पेरिडर्म। ठीक है, पेरिडर्म को आप पील कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एक्चुअली जो है पोटैटो की मतलब अंदर जो पोटैटो का रिजर्व फूड है उसकी रक्षा करती है। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उसको बचाती है। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। तो जब भी डेड प्लांट्स है ना, तो उस पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे तो वो ह्यूमस की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रिच होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, विच ट्री इज़ द नेचुरल प्योरीफायर ऑफ वाटर। नेचुरल प्योरीफायर ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए है यूकलिप्टस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि यूकलिप्टस एक बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो है वो एक ट्री है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारे लगे होते हैं, है ना, हिंदी में इसको सफ़ेदा बोलते हैं आप लोग। तो ऐसा है कि इसकी जो रूट्स हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, और ये पानी को बहुत ज़्यादा जो है इनकी कैपेसिटी है कि बहुत ज़्यादा ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है सॉइल से। तो जब ये पानी, जैसे मान लो कि ये गंदे पानी में भी लगा है तो ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और एटमॉस्फेयर में ये फ्रेश वाटर वेपर्स को रिलीज भी कर देगा, है ना, ट्रांसपिरेशन भी होती है। तो एटमॉस्फेयर में फ्रेश वाटर जो एक वाटर वेपर्स हैं वो भी रिलीज होंगे, है ना, तो वो वेपर जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, अ प्योर प्रोटीन शुड बी नॉर्मली हैव। तो एक जो प्योर प्रोटीन है उसमें जो है वो कितने एंड्स होने चाहिए, तो बच्चों उसमें होते हैं 2 एंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता है। एक होता है, देखो इसमें एन टर्मिनस, ठीक है, और दूसरा होता है इसका सी टर्मिनस। ठीक है, सी टर्मिनस। और एन पे बात करें तो एन पे जो है फ्री अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक है, और सी टर्मिनम पे फ्री कार्बोजाइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये 2 एंड्स होते हैं प्रोटीन के, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो जो फैट है वो कम्प्लीटली जो डाइजेस्ट होगा तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ऐसा क्यों होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट मिक्सेस विद बाइल। ठीक है, बाइल के साथ मिक्स होंगे ये, प्लस पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और फिर ये ब्रेक डाउन करेंगे फैट्स का। ठीक है, आपको पता होगा जो बाइल है वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं। एक्चुअली जो बाइल में क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, तो वो क्या करते हैं, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना मतलब मुश्किल है, नहीं हो पाता है वो, तो इसीलिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ना ज़रूरी है। तो बाइल डाइजेस्ट नहीं करता है, सिर्फ वो इमल्सिफाई करता है, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देगा। तो बाइल जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को चेंज कर देता है फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। ठीक है, तो इस तरह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इसकी डाइजेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल्स।
अब किचन ऑफ द सेल्स की बात करें तो वो होते हैं आपके पास क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनमें बनता है फूड, ठीक है। क्यों, क्या होता है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस हेल्प, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, विच वन इज द ट्रू फिश। तो इनमें से कौन सी ट्रू फिश है, जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश। तो इसमें अगर हम एक एक ऑप्शन चेक करें तो जेली फिश की बात करें तो ये एक COEL सीलेंट्रेट है, ठीक है। और स्टार फिश की बात करें तो ये अकाइनोडर्म है, ठीक है। सिल्वर फिश की बात करें तो ये एक आर्थ्रोपोड है, और हम डॉग फिश की बात करें तो ये एक कार्टिलेजिनस फिश है, फिश है ये, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, डॉग फिश। स्कॉलिडॉन इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो बाकी सब आपको पता चल गया कि ये कौन कौन से फाइलम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, मिडल लैमिला मेनली कंटेन्स। तो मिडल लैमिला की अगर बात करें तो मिडल लैमिला में जो है वो आपके पास कैल्शियम होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, पर जो अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट। तो इसीलिए हम कैल्शियम को मानते हैं। अगर हम 86 क्वेश्चन की बात करें, ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू। तो ओजोन जो डिप्लीशन है वो किस वजह से होती है, तो वो होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। ये बैन है, ठीक है। एक्चुअली ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो पहले रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती थी ये गैस, ठीक है। तो पहले जैसे जैसे मतलब रेफ्रिजरेटर्स बढ़ते गए तो वैसे वैसे जो है ओजोन पे मतलब खतरा भी बढ़ता गया उसके डिप्लीट होने का। तो इसीलिए फिर इनको बैन कर दिया गया रेफ्रिजरेटर में यूज़ करने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, बैक्टीरिया विच रिड्यूस नाइट्रेट्स इन सॉइल टू नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में चेंज करना, हम क्या कर रहे थे पहले, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें फिक्स करना था, है ना, ताकि प्लांट्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्बेबल जो फॉर्म है वो ऐसी है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट्स को रिड्यूस कर देते हैं और नाइट्रोजन बनाते हैं फिर से। तो इस जो प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं पहले तो, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन, और इसको मतलब करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे, ओके। तो जो इस मतलब इस प्रोसेस को करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं स्यूडोमोनास, ठीक है, ये चीज़ करता है। और जो अगर इसके बारे में और बताएं कि ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका कांस्टेंट लेवल मेंटेन किया जा सके, है ना। ऐसे तो कॉन्टिन्यूसली हम चेंज करते रहेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको, है ना, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके उस फॉर्म में। तो ऐसे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम हो जाएगी, तो इसीलिए उसको कांस्टेंट उसका लेवल मेंटेन करने के लिए उसको डीनाइट्रिफिकेशन भी उसकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो अगर हम इसमें बात करें SO2 पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट में, वहाँ इसका मतलब है एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो रहेगा लाइकन। लाइकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं SO2 पोल्यूशन को लेके, और जो है जैसे SO2 पोल्यूशन बढ़ता जाता है तो ऐसे एरियाज़ में हो सकता है कि लाइकन्स मतलब ख़त्म हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो लाइकन्स जो हैं वो SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, बोन रिलेटेड विद स्कल। तो स्कल से रिलेटेड यहाँ पे अगर हम बोन की बात करें तो वो आपकी बोन है पार्ट सी पे, पटेरिगॉइड बोन। अब ऐसा है, टेरिगॉइड बोन जो है वो ऐसी 2 बोन्स हैं, दे एक्सटेंड फ्रॉम द स्फीनोइड बोन एंड फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। जो हमारे स्कल का फ्रंट पार्ट है इसको ये बनाती है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च में, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन, तो लार्जेस्ट जो हर्बेरियम है इंडिया का वो है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसका पहले जो नाम था वो था इंडियन बोटैनिकल गार्डन, लेकिन अब जो है इसका नाम जो है वो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन है, ठीक है। पहले इसका नाम इंडियन बोटैनिकल गार्डन था। देखो दोस्तों, जो आपका टेट का एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है, तो अपनी प्रैक्टिस जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा मतलब प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। और ये आपके लिए अच्छा है, जितने ज़्यादा आप MCQs कर सकते हैं उतने आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके साथ आप नेक्स्ट जो आपका MCQ है उसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज कंट्री ऑफ विंड, तो कंट्री ऑफ विंड अगर हम बात करें तो वो जाना जाता है डेनमार्क को। और ऐसा क्यों है? डेनमार्क जो है एक्चुअली जो है ये एक फ्लैट कंट्री है, ठीक है, और इसकी कोस्ट लाइन भी काफ़ी बड़ी है, तो उस वजह से जो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोन है टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं यहाँ पे। अब तेज़ हवाओं का वो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, विंड टर्बाइन्स लगा रखी हैं, ठीक है। तो डेनमार्क जो है वो एक्चुअली इट हैज़ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो विंड पावर से ये काम भी निकालते हैं, है ना। ड्यूरिंग हैवी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हाफ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हैवी एक्सरसाइज की बात होगी यहाँ पे। तो एक्सरसाइज क्या बनता है, तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम आपको मिलता है लैक्टिक एसिड। आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अब उस डिमांड को पूरी कर पाना नॉर्मली मुश्किल है, तो हमारी बॉडी जो है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो करना शुरू कर देती है ग्लूकोज की हेल्प से, तो फिर जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो हैवी एक्सरसाइज के बाद दर्द भी बहुत होता है मसल्स में, तो वो लैक्टिक एसिड की अकोमुलेट होने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 94, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इससे अगर आप ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कोई भी चीज़ क्लियर, मिनिमम डिस्टेंस इतना होना ही चाहिए। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है, तो इनमें से जो कैंसर की डिटेक्शन में हेल्प करती है वो होती है बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या होता है, जो जैसे आपका जो थोड़ा सा टिश्यू हो सकता है ना, उसका मतलब उसको लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको एग्जामिन किया जाता है फॉर कैंसरस सेल्स, ठीक है, तो बायोप्सी उसमें हेल्प करती है, ठीक है। सेल्स का पता लगाते हैं कि कैंसरस है, मतलब कैंसर है, कौन से स्टेज पे है, ठीक है, साथ में वो जो कैंसर है वो मलिग्नेंट है ना, या मतलब कोई और टाइप ऑफ कैंसर भी इससे पता चलता है, तो ये बायोप्सी टेस्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, तो सलाइवा में आपका होता है टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और एक्चुअली ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, ये माउथ से ही डाइजेशन को शुरू कर देता है, क्योंकि सलाइवा आपके माउथ में ही आपके फूड के साथ मिलता है, ठीक है, तो ये जो है ये टाइलिन आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड इज, कौन सा हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है ब्लड में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है पैनक्रियास के थ्रू, ठीक है, और जो ये हेल्प करता है, इट प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल, ठीक है, सेल्स में ये ग्लूकोज मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करता है, ठीक है, ब्लड से, फिर वो सेल्स में जाता है। तो वो ऐसा है कि जो डायबिटिक पर्सन होगा उसमें
इंसुलिन जो है वो इनफ मात्रा में बन नहीं रहा है, ठीक है। तो उस वजह से जो मतलब ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह रहा है ना, तभी बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। तो उसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, वो ग्लूकोज जो मतलब शुगर्स हैं वो ब्लड में ही रह रही है, ठीक है, और सेल्स में जा नहीं रही हैं। तो उस वजह से इंसुलिन जो है वो शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन जो है, इसको आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द बैक्टर यूजुअली हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ना, एम्फिसिलिन, तो वो जो है वो हेल्प्स करते हैं आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट करने के। इनको सिलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं इनको सिलेक्टेबल मार्कर्स भी बोलते हैं। दे हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ठीक है, ये उसमें हेल्प करते हैं। अब गोल्डन राइस की अगर हम बात करें तो ऐसा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक तरह के राइस बनाए हैं जो कि गोल्ड कलर के हैं, ठीक है, और इनमें ऐसा है कि इनके पास एक जीन है बीटा कैरोटीन के लिए, ओके। तो बीटा कैरोटीन एक्चुअली ये है वो प्रिकर्सर है विटामिन ए का, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक राइस है ये, इनके पास जीन है बीटा कैरोटीन के लिए और ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो उस वजह से जो गोल्डन राइस हैं दे आर रिच इन विटामिन ए, वेरी रिच इन विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक राइस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। वीड्स को फील्ड से हटाना, एक्चुअली वीड जो होते हैं ना, ये आपकी जो क्रॉप है, ठीक है, उसके साथ ही उगते हैं और ये compete भी करते हैं उनके साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना, वहीं उग रहे हैं उनके साथ। तो वह जो भी आप न्यूट्रिएंट्स जो भी आपके वहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट होंगे तो उनके लिए ये compete भी करेंगे आपकी क्रॉप के साथ। तो उस वजह से आपके जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसमें भी कमी होगी, ठीक है, क्योंकि वो compete कर रहे हैं जैसे वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस के लिए। तो उस वजह से उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है और उस प्रोसेस को आप वीडिंग बोलते हैं। सोइंग का मतलब होता है रुपाई, है ना, मतलब बीज बोना। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल पकने के बाद उसको इकट्ठा करना, है ना। इरिगेशन का मतलब है जल देना, है ना, पानी देना उसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वीड्स हटाने को वीडिंग बोलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू एन एंथर, ANTHER ही होगा यहाँ पे, एंथर। मतलब एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के लिए जो है वही ये जो खाली स्थान में चीज़ आएगी वो एंथर के लिए है ना। तो ऐसा है, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो पोलन ग्रेन उसी तरह से एंथर से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन भी क्या प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन। तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो कॉड लिवर ऑयल में मिलता है, तो वो है विटामिन डी और ए होते हैं एक्चुअली, ज़्यादा मात्रा में डी होता है, ठीक है, ये आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट स्क्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो इनमें से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो प्लेसेंटा स्क्रीट नहीं करता है, क्योंकि इसको स्क्रीट करती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। क्यों करती है, क्योंकि इससे जो है ओवुलेशन जो है वो इट ट्रिगर्स ओवुलेशन, है ना, ओव्यूलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है डी, और बाकी के जो हार्मोन्स हैं ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर लेता है, SCG, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसका नाम पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिना इज कॉल्ड, ठीक है। सिंगल जीन अगर मल्टीपल एक इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे आप, तो उस फिनोमिना को आप बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है, प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट कॉजेज पोलियो। इनमें से
पोलियो कौन कॉज करता है, या वायरस, प्रोटोजोन, या एल्गी, या फंगस? तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोलियो वायरस। ठीक है, वायरस होता है वो जो पोलियो कॉज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से अलग कौन सा है ना, ऑड कौन सा है? अब देखो, लेबिया माइनोरा ये जो है आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वजाइना, उसका पार्ट है। फिम्ब्रे, इन्फेंटिबुलम और इस्थमस की बात करें, ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, मतलब ओवरी के पार्ट हैं ये सारे। ठीक है, फिम्ब्रे, इन्फेंटिबुलम और इस्थमस। तो लेबिया माइनोरा जो है इसमें से ऑड है। ठीक है, ये अलग है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये बढ़ रही है, ये ग्रीन हाउस गैस है एक। ठीक है, तो उससे जो है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। 109 क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? सो सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सबको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम द एनिमल सेल विच चेंजेस इट्स शेप। तो इनमें से कौन सी एनिमल सेल है जो अपनी शेप चेंज करती है? तो वो है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है ना, उसमें होते हैं ये, रक्षा करने में हेल्प करते हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस मतलब आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको ये मतलब ख़त्म करने के लिए इनकी कोशिश रहती है कि उनको ख़त्म करें। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इसका एग्जाम्पल हैं। फॉसिल्स कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? तो फॉसिल जो मेनली मिलते हैं वो आपके मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, और किसी रॉक्स में ये नहीं मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। तो स्मैक जो एक ड्रग है वो मिलती है आपको लेटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट है ये। ठीक है, तो जो स्मैक इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड ब्लैक टार हीरोइन। ठीक है, और ये पॉपी प्लांट से आपको मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल हार्मोन? अब इनमें से मेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, एड्रेनल कोई आपका मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों में सिक्रीट होता है, थायरॉक्सिन भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिर्फ मेल में मिलता है आपको। तो टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन। इनमें से किसने सेल को डिस्कवर किया? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रिंजल होता है वो एक्चुअली होता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, एक बॉल बॉम जो इंसेक्ट होता है ये उनके लिए मतलब वो इस क्रॉप को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए एक रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है। अगर वो इंसेक्ट इसके मतलब इसके ऊपर फीड करता है तो वो क्या करता है, मतलब वो ऑलमोस्ट मर जाता है। ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, द कवरिंग ऑफ लंग। तो जो लंग की कवरिंग होती है वो होती है प्लूरा, ना ट्रैकिया ना नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्लूरा इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेल बींग ऑफ ह्यूमन। तो सबसे ज़्यादा जो अगर इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल, तो वो हो सकता है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। ठीक है, मतलब इसमें हेल्प करता है, आपने कर्ड जो है वो इसी वजह से बनता है आपका, है ना। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंग। अब मीथेन गैस बन गई है ना, वो कुकिंग के लिए यूज़ हो जाएगी, लेकिन जो बाद में रेजिड्यू बचा है ना उसका क्या करेगा, है ना, वो ऐसे थोड़े ना फेंक देंगे। तो एक्चुअली वो जो है इट इज़ बैड नहीं, यूज्ड एज मैन्योर, MANURE। ठीक है, मैन्योर के रूप में उसको यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट। तो जो हार्ट है उसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगेटा, और इसके साथ साथ ये और भी चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट है, आपका ब्लड प्रेशर है और ब्लड फ्लो भी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो तो होती है ख़त्म, लेकिन आप लोग इनको प्रैक्टिस करना ना भूलें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और होप आपको ये पसंद भी आ रही है। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।